प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय। आज का विषय है हमारा मध्यस्थता का महत्व। मध्यस्थता का महत्व। मध्यस्थता का सीधा अर्थ, यदि हम परमेश्वर के समक्ष किसी और के लिए याचना कर रहे होते हैं या किसी का निवेदन लेकर परमेश्वर के समक्ष खड़ा होते हैं, या फिर हम यो कहें कि परमेश्वर के समक्ष उनके निवेदन को लेकर हम परमेश्वर तक पहुंचाने का कार्य कर रहे होते हैं, विशेषकर उन लोगों के लिए जो प्रभु से बिल्कुल अनजान हैं या फिर परमेश्वर से दूर हो चुके हैं। परमेश्वर के साथ संबंध बिगड़ गया है। इस उम्मीद से एक मध्यस्थ जो होता है वो इस उम्मीद से मध्यस्थता का कार्य करता है कि उनके बिगड़े हुए हालात, जो उनके हालात बिगड़ चुके, परमेश्वर के साथ उनका संबंध टूट चुका है, वो संबंध फिर से जोड़ दिया जाए। और इस उम्मीद से एक मध्यस्थ जो होता है, जो मीडिएटर होता है, हम कह सकते हैं, वो ये कार्य को करता है। आज यदि हम प्रभु में पाए जाते हैं तो बेशक मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई हमारे लिए, आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, और इसलिए आज हम प्रभु में पाए जाते हैं। किसी दूसरों के लिए प्रार्थना यदि हम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम बीज बोने का कार्य कर रहे हैं। उनके जीवन में हम बीज बोने का कार्य कर रहे हैं, और ये बीज बोने के समान है। मध्यस्थता के माध्यम से किसी के जीवन में बीज बोना हमारे अपने जीवन में फसल काटने का एक सुंदर सुनहरा मौका हमें मिलता है कि हम लोगों के जीवन में जब हम बीज को बो रहे हैं, मध्यस्थता के रूप में प्रार्थना कर रहे हैं, या फिर हम उनके लिए मध्यस्थता के रूप में और भी बहुत सारी बातें, हम काउंसलर हैं, हम किसी रीति से परमेश्वर तक लाने का कार्य कर रहे हैं, किसी भी रीति से, तो इसका मतलब है कि हम अपने लिए भी कटनी काट रहे हैं, एक ऐसी फसल काट रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा ये उपाय है, जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तब हम परमेश्वर को न केवल उस व्यक्ति के जीवन में ही नहीं, उस व्यक्ति के जीवन में ही नहीं, वरन हम अपने खुद के जीवन में भी काम करने के लिए आमंत्रित कर रहे होते हैं, और परमेश्वर उनके जीवन में भी काम करता है और उसके साथ ही साथ हमारे जीवन में भी वो कार्य करता है। मत्ती 28 का 20 में हम देखेंगे, और जो जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी है उनका पालन करना सिखाओ। मत्ती में यीशु ने कहा, और जो जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी है उनका पालन करना सिखाओ। मतलब मध्यस्थता के जरिए हम यीशु मसीह के द्वारा इस पृथ्वी पर शुरू की गई सेवकाई को हम आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, क्योंकि ये प्रभु यीशु की आज्ञा है। उसने कहा कि जो जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी हैं, हमें मिली हैं, उनका पालन करना सिखाओ, उनका पालन करना सिखाओ। और इसका मतलब यदि हम देखें तो मध्यस्थता जो होता, मध्यस्थता के जरिए एक मीडिएटर का कार्य जो होता है, वो उस कार्य के द्वारा हम लोग यीशु मसीह के द्वारा इस धरती पर, इस पृथ्वी पर जो कार्य उसने शुरू किया था, उसे हम आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। मध्यस्थता की प्रार्थना यदि हम करते हैं तो हमें इन बातों को अच्छी तरह जान लेनी चाहिए कि हम एक युद्ध क्षेत्र में हैं। मध्यस्थता की प्रार्थना करना एक युद्ध करने के समान है, और जो आत्मिक है, स्पिरिचुअली है। इफिसी 6:12 के अनुसार हमें यो मिलता है, हमारा संघर्ष तो मांस और लहू से नहीं, हमारा संघर्ष तो मांस और लहू से नहीं, वरन प्रधानों, अधिकारियों, अंधकार की सांसारिक सेना शक्तियों तथा दुष्टता की उन आत्मिक सेनाओं से है
जो आकाश में है, जो आकाश में है। तो जब हम मध्यस्थता के कार्य को करते, जब हम मध्यस्थ हो करके किसी भी अन्य व्यक्ति के लिए जब हम प्रार्थना करते या निवेदन करते या उन्हें समझाते या काउंसलिंग करते हैं या प्रभु के वचन को हम बतलाते हैं, तो इसका मतलब है कि हम उस आकाश में रहने वाले शक्ति को हम हिलाने का काम करते हैं। और इससे क्या होता है कि परमेश्वर का कार्य इस पृथ्वी पर पूरी होती है, परमेश्वर की योजना पूरी होती है और हम एक युद्ध क्षेत्र में आमने सामने होकर हमारा युद्ध चलता है। क्योंकि ये आत्मिक बातें हैं, हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन ये आत्मिक बातें हैं जो एक मध्यस्थता के को हर समय हर हाल में उनका सामना करना पड़ता है। और इस तरह इफिसी 6:12 के अनुसार जो सेनाएं हैं, जो सेना है जो आकाश में है, ऐसे वो कभी नहीं चाहती कि किसी भी व्यक्ति का जीवन में आत्मिक सुधार हो। और इसलिए एक मध्यस्थता, एक जो मध्यस्थता करने वाला जो व्यक्ति होता है, उसे परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध बनाकर रखने की आवश्यकता होती है। पहला तिमुथी उसका 2 अध्याय का 1 में हमें क्या मिलता है? पौलुस तिमुथियुस को ऐसा कह रहा है। पौलुस क्या कह रहा है? मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूं कि प्रार्थनाएं, निवेदन, धन्यवाद सभी के लिए और मनुष्यों के लिए किया जाए। हम सब के लिए। जब एक मीडिएटर जो होता है, जो मध्यस्थ होता है, उससे यूं कहा जा रहा है कि वो प्रार्थना, निवेदन, धन्यवाद सब के लिए और मनुष्यों के लिए किए जाएं। तो वचन हमें बताता है कि आज हमें मध्यस्थता के कार्य को आगे बढ़ाने की जरूरत है। उदाहरण स्वरूप मूसा के जीवन में मध्यस्थता, प्रार्थनाओं के निवेदन को हम पाते हैं। इजरायलियों की अगुवाई करने के दौरान उनके द्वारा, मूसा के द्वारा किस प्रकार से उसने इजरायलियों की अगुवाई की और एक मध्यस्थता के रूप में उनके जीवन में वो बना रहा, उनके साथ वो जुड़ा रहा। क्योंकि इजरायलियों के द्वारा यहोवा को बारंबार भड़काए गए ऐसे कार्य होते थे कि मूसा को उनके मध्य में आना पड़ता था। परमेश्वर और इजरायलियों के मध्य में मूसा को आना पड़ता था, क्योंकि परमेश्वर ने उसे मध्यस्थता करने के लिए ही रखा था। आज प्रियो, हम और आपके लिए भी परमेश्वर की यही इच्छा है। और इस प्रकार वो इजरायलियों के निवेदन को परमेश्वर के भड़के हुए जो कोप है उसे शांत करने के लिए वो परमेश्वर के समक्ष निवेदन लेकर आया करता था, वो प्रार्थना किया करता था। यशायाह की पुस्तक उसका 37 अध्याय का 14 से 21 में हमें क्या मिलता है कि हिजकिय्याह भी एक मध्यस्थ बनकर वहां कार्य कर रहा है। यदि हम लोग पढ़ें तो हमें वहां भी मिलता है कि हिजकिय्याह भी मध्यस्थता का कार्य कर रहा था। रोमी 3:23 में हमें क्या मिलता है? यहाँ हम पाते हैं सबने पाप किया है। बहुत सारी बातें हैं, मैं एक सेंटेंस आप लोगों को आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। रोमी 3:23, सबने पाप किया है। आदम हवा के पाप के कारण हम सब परमेश्वर से अलग हो गए, अलग कर दिए गए, हम अलग हो गए। और परमेश्वर ने फिर से मेल मिलाप के लिए अपने प्रिय पुत्र को, यीशु को मध्यस्थता के रूप में हमारे लिए उसने भेजा कि वो हमारे और परमेश्वर के बीच में मध्यस्थता का कार्य करे। इब्रानी 7:25 में हम पाते हैं कि प्रभु यीशु के द्वारा जो परमेश्वर के करीब आते हैं। यहां लिखता है इब्रानी 7:25 में, प्रभु यीशु के द्वारा जो परमेश्वर के करीब आते हैं, वह उनके लिए परमेश्वर से निवेदन करने को सर्वदा जीवित है।
प्रभु यीशु जो जी उठा और वो अब सदा हमारा निवेदन को परमेश्वर तक पहुंचाने के लिए ये मध्यस्थता का कार्य जो परमेश्वर ने अपने पुत्र को सौंपा, उस कार्य को करने के लिए वो सर्वदा जीवित है। वचन बतलाती है कि वो सर्वदा जीवित है और वो हमारे लिए हमेशा प्रार्थना और निवेदन परमेश्वर के समक्ष लेकर जाता है। आज परमेश्वर चाहता है कि हमें भी मध्यस्थता की प्रार्थनाओं में शामिल होना चाहिए। मत्ती 5 का 44 में यदि हम देखें, यहां हमें यो मिलता है, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। इसका मतलब है कि ये मध्यस्थता की बातें हमें कही जा रही है कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो। हम मध्यस्थता के कार्य को कर रहे हैं। शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम्हें सताते हैं उन लोगों के लिए जो हमें सताव देते हैं, हमें हमारे जीवन में जो विभिन्न प्रकार की विभिन्न प्रकार की समस्याओं को या हमें क्लेश देते हैं, हमारे मन को दुखित करने के लिए हमारे जीवन में आते हैं, उनके लिए परमेश्वर कहता है कि ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करो। तो हम जब उनके लिए प्रार्थना करते हैं, इसका मतलब हम क्या प्रार्थना करते हैं? हम उनके लिए ये प्रार्थना करते हैं, हम एक मध्यस्थ के रूप में कि परमेश्वर और उनके बीच में एक गहरा संबंध बन जाए। वे जो कार्य कर रहे हैं वे उस कार्य को छोड़ दे अपने जीवन में और परमेश्वर के साथ उनका एक अच्छा संबंध बन जाए। वे समझ जाए कि वे जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। तो ये मध्यस्थता का कार्य आज परमेश्वर हमें और आपको सौंपता है। शायद ये कठिन हो, लेकिन पवित्र आत्मा की सहायता से किया जा सकता है, क्योंकि रोमी 8:26 में हम पाते हैं कि आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमें प्रार्थना किस प्रकार करना चाहिए, परंतु आत्मा स्वयं भी ऐसी आहें भर भर कर जो अवर्णीय है हमारे लिए विनती करता है। कौन कर रहा है? पवित्र आत्मा हमारे लिए विनती कर रहा है। और कैसे विनती कर रहा है? लिखा है कि हमारी दुर्बलता में, जब हम दुर्बल हैं, जब लोग दुर्बल हैं, तो हम मध्यस्थ बनकर उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर से। और यहां लिखते हैं जब हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। हम नहीं जानते, कई बार हम नहीं जानते कि हमें लोगों को कैसे माफ करना है, कैसे उनके लिए प्रार्थना करना है, कैसे उनके लिए मध्यस्थता का कार्य करना, हम नहीं जानते। लेकिन यहाँ लिखता है कि परंतु आत्मा स्वयं भी ऐसी आहें भर भर कर जो अवर्णीय है वो क्या करता है? हमारे लिए विनती करता है। और ये विनती कैसे करता है? वो खुद से नहीं करता, वो हम और आपको इस्तेमाल करता है, परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करता है। हम और आपके जीवन के द्वारा वो प्रार्थना करने में, वैसे लोगों के लिए प्रार्थना करने में मदद करता है। तो हमें अपने जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करने की जरूरत है। पवित्र आत्मा को हमें निमंत्रण देने की जरूरत है, आमंत्रित करने की जरूरत है अपने जीवन में, अपने हृदय में, ताकि हम प्रार्थना करने में और परमेश्वर के समक्ष ऐसे मध्यस्थता के कार्य को करने में हम सफलतापूर्वक हम प्रभु यीशु के कार्य को जो उसने आज्ञा दी, हम लोगों के लिए प्रार्थना करते पाए जाएं। प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के द्वारा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।